शुभम भाई, कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ तो बड़ी इजी होती है और उनका काम भी बड़ा आसान होता है। केवल लेबरों को ऑर्डर दो और काम हो जाता है। एक मजबूत दीवार बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? ये बिना तराई करी हुई हमारी जो ईंट है, इसको हमें ब्रिक वर्क में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से इसको आप ठोकिए तो इसका एक साउंड सुन सकते हो आप इसको 5 फीट की हाइट से आप नीचे गिराइए खाली दीवारें। क्या आप लोगों को तो यही लगता है ना बस ऑर्डर देने से काम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। तो काफ़ी लोगों का एक सवाल और होता है कि हम हमारा घर खुद से बनाएं या फिर किसी बिल्डर या इंजीनियर को हमारे घर का काम हैंड ओवर कर दें। तो यहाँ से भी गिरने की जगह है तो हम यहाँ पर भी रेलिंग लगा देते हैं। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और रहता है उसकी तराई करना, क्यूरिंग करना। तो देख, हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूँ आपका दोस्त शुभम बिचोड़वाल। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो घर से रेडी होकर हम आ चुके हैं ऑफिस पर और आज का ब्लॉग हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे घर पर मेहमान आए थे। तो आज हमें ऑफिस आने में लेट हो गया, पर साइट पर काम हमारा टाइम से लग चुका है। तो काफ़ी लोगों का कुछ दिन से सवाल आ रहा था कि शुभम भाई, कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ तो बड़ी ईजी होती है और उनका काम भी बड़ा आसान होता है। केवल लेबरों को ऑर्डर दो और काम हो जाता है। पर क्या ये सच है? तो आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ मेरी साइट पर जहाँ पर ब्रिक वर्क का काम हो रहा है। वहाँ चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मजबूत दीवार बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या प्लानिंग करनी पड़ती है और कितनी मेहनत लगती है और क्या गलती हमें नहीं करना है। सारी चीज़ें मैं आपको चलकर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं साइट पर। और ये हमारा छोटू सा ऑफिस है, यहीं से हम हमारा वर्क ऑपरेट करते हैं। और ये हमारा वर्क स्टेशन है, देख सकते हो। ये हमारा माउस और कीबोर्ड हमने कल परचेज़ किया है। यहाँ पर हम हमारा पूरा डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और यहीं से हमारा पूरा काम ऑपरेट होता है। तो अभी हमारा ऑफिस छोटा है और अगर आपका सपोर्ट रहा और हमारा काम अच्छा चलेगा तो हम इसको बड़ा और लग्जरी करने वाले और एक दिन ये ज़रूर होगा। तो हम करेंगे इसको ज़रूर। तो चलते हैं अब साइट पर और वहाँ चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिक वर्क का काम कैसे करते हैं और क्या काम करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, आ चुके हमारी गुमास्ता नगर वाली साइट पर और ब्रिक वर्क का काम यहाँ पर चल रहा है। तो ब्रिक वर्क का काम करने से पहले सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी पड़ती है कि जो हमारी ब्रिक है इस पर प्रॉपर तरीके से तराई होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पर तरी कर रहे हैं। तो भैया पाइप देना। तो जब ब्रिक वर्क का काम चलता है तो जो हमारी ब्रिक्स रहती है, जो ईंटें रहती है, इसकी प्रॉपर तरीके से तराई होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये तरीके से जो हमारी सूखी है, ये बिना तराई करी हुई हमारी जो ईंट है, इसको हमें ब्रिक वर्क में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हमारा ब्रिक वर्क का जो मसाला होता है वो मसाला पूरा पानी इसका एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी ईंट। तो हमेशा प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करो ईंट की, उसके बाद ही ब्रिक वर्क का काम करना चाहिए। तो दोस्तों, केवल ईंट पर तराई करने से हमें पता नहीं चलता है कि हमारी ईंट की क्वालिटी अच्छी है। आप इस तरीके से 2 ईंट को लीजिए और इस तरीके से इसको आप ठोकिए तो इसका एक साउंड सुन सकते हो आप। जो ये साउंड है इसको मेटेलिक साउंड बोलते हैं। और एक और तरीका होता है, आप इसको 5 फीट की हाइट से आप नीचे गिराइए, देख सकते हो। अगर ये टूट जाए तो आपकी ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसकी आप क्वालिटी देख सकते हो। ये हम बढ़िया क्वालिटी के ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं हमारा ब्रिक वर्क के काम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ब्रिक वर्क का काम चल रहा है। भैया लोग यहाँ पर ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं। बंद कर। लेवल देख लिया कितना आएगा, लेवल के हिसाब से चलना। इधर भी लेवल उतार लो, प्रॉपर अलाइन रखना सारी दीवारें। क्या आप लोगों को तो यही लगता है ना बस ऑर्डर देने से काम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो हम प्लानिंग डिज़ाइन करते हैं घर की, तो इस प्लानिंग के हिसाब से हमको प्रॉपर मेजरमेंट चेक करना होता है कि जो हमारी वॉल है वो मेजरमेंट के हिसाब से सही है या नहीं है। प्रॉपर उसकी हाइट चेक करना पड़ती है, सारी चीज़ें देखना पड़ती है। और साथ में हमारे ब्रिक वर्क करते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हमारा रेती माल है, आप देख सकते हो जो ये रेती माल है, इसमें आपको 1:4 का रेशो बनाना है। यानी कि 1 टब सीमेंट और 4 टब रेती आपको लेना है। उससे आपका जो जुड़ाई का माल है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा रहेगा, उसका बॉन्ड अच्छा रहता है। तो यहाँ पर 1:4 के हिसाब से माल बनाया है। और दूसरी चीज़ कि आप माल उतना ही बनवाए आपका रेती माल जितना आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म कर दें। यहाँ पर हमारे 3 भैया लोग लगे, 3 कारीगर लगे, इसलिए हमने यहाँ पर माल ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया क्योंकि भैया लोगों का काम अच्छा है और स्पीड का काम है। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी में माल बनाया है और सारा काम हमारा यहाँ पर चल रहा है। और भी चीज़ें हमको ध्यान रखनी रहती है, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर भैया लोग ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रिक वर्क का काम करते टाइम हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ती है। ये है सावल, इसको प्लाम बोलते हैं। और यहाँ पर भैया सावल चेक कर रहे हैं। इसको चेक इसलिए करना पड़ती है कि हमारी दीवार जो है वो प्रॉपर अलाइन रहे, हमारी दीवार टेढ़ी ना हो। तो इसकी मदद से आप देख सकते हो कि इससे पता चलता है कि पूरी दीवार हमारी सावल में रहे। देख सकते हो ये प्रॉपर हमारी वॉल यहाँ पर अलाइन है और भैया लोग यहाँ पर प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह कर सारी चीज़ों का ध्यान रख कर यहाँ पर ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली रहती है कि जो ये आपकी ईंट है, ये जो आपकी ब्रिक है और ये जो आप गड्ढा देख रहे हो जिसके अंदर ईंट का जो मार्क लिखा है, इसको जो गड्ढे को हम बोलते हैं फ्रॉग।
फ्रॉग इसलिए बोलते हैं इसको जब हम यहाँ पर ब्रिक वर्क का काम करते हैं। देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें हमने फ्रॉग को ऊपर रखा है। फ्रॉग ऊपर रखने का कारण ये है कि जो आप यहाँ पर मसाला बिछाते हो तो ये मसाला इस ईंट के अंदर जॉइंट हो जाए और इससे आपकी जो ब्रिक वर्क है उसका प्रॉपर बॉन्ड बन सके। तो ये चीज़ों का भी बिल्कुल ध्यान रखो। कभी भी अगर आपका कारीगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, जो फ्रॉग का फ्रंट रहता है उसको फ्रंट में कर देते हैं, उससे आपकी ब्रिक वर्क मजबूत नहीं होता है। इसलिए आपको इस तरीके से ही हमेशा ब्रिक वर्क का काम अपनी साइड पर कराना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर भैया लोग ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं और ये यहाँ पर जो रेडी वॉल है इसके अंदर मैं आपको कुछ बातें और इम्पोर्टेंट टिप्स रहती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर जो ये जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स का आपको खास कर ध्यान रखना है कि जब भी आपके कारीगर भैया मिस्त्री भैया जब इसको वॉल को बनाए तो ये जो जॉइंट्स है ये सब अल्टरनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जॉइंट इस जॉइंट के ऊपर है। अगर ये कंटिन्यू जॉइंट्स रहेंगे तो इसमें एक चांसेस रह सकता है कि आपकी दीवार में क्रैक्स वगैरह आए, आपकी जो वॉल है उसमें क्रैक्स वगैरह आएंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो सारे जॉइंट्स है ये अल्टरनेट होना चाहिए। ग्रूव प्रॉपर कटिंग होना चाहिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ग्रूव्स दिए इस तरीके से ग्रूव्स होना चाहिए। इसका बिल्कुल ध्यान रखें ताकि आप जब इस पर प्लास्टर वर्क कराएं तो प्लास्टर वर्क की इस पर पकड़ अच्छे तरीके से हो सके, उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, ये चीज़ आप अपने कारीगर भैया लोगों को बताओ अगर अपनी साइट पर काम कर रहे हो, और ये गलतियाँ कभी ना करें जो मैंने आपको चीज़ें अभी बताई। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का एक सवाल और होता है कि हम हमारा घर खुद से बनाएं या फिर किसी बिल्डर या इंजीनियर को हमारे घर का काम हैंड ओवर कर दें। काफ़ी लोग इस पर आपको अलग अलग टिप्पणी देंगे, अलग अलग राय देंगे, पर मेरा मानना ये है कि अगर आप अपना घर बना रहे हो तो आप अपने घर में आपकी लाइफ टाइम की जो सेविंग आपने करी है उसी से आप अपना घर बनाओगे। तो आप बिल्कुल भी रिस्क या फिर ऐसा चांस मत लो कि जिससे आप खुद अपना घर बनाने का डिसीज़न लो। मेरा मानना ये है कि आप किसी अपने एरिया के अच्छे बिल्डर या इंजीनियर को अपने घर का काम हैंडओवर करो, क्योंकि उनका इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है वो सब काम करने में। उनके पास प्रॉपर टीम होती है जो प्रॉपर तरीके से काम करती है और आपको काम में फिनिशिंग भी मिलेगा, टाइम पर काम मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का काम मिलेगा। बस आप एक चीज़ आपको करना है कि अगर आप किसी बिल्डर या फिर इंजीनियर को हायर कर रहे हो तो उनसे काम स्टार्ट होने से पहले एक आप एग्रीमेंट करा ले। उस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए कि किस तरह का मटेरियल आपको वो लगा कर देंगे और किस क्वालिटी का काम वो कर आपको देंगे, क्या क्या चीज़ें आपको कर देने वाले, ये सारी चीज़ें आप उनसे एक एग्रीमेंट करा लीजिए और उसके बेसिस पे ही आप उनसे काम कराइए। मेरा मानना तो ये है। और आप ये गलती मत करना कि आप थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में खुद अपना प्रोजेक्ट करें, खुद अपना घर बनाएं। उसमें होगा ये कि आपको काम की नॉलेज ना होने के कारण आपको जो लेबर लोग हैं वो कुछ गलत राय दे देंगे और उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा और ना ही आपको काम में प्रॉपर फिनिशिंग मिलेगी। तो जब भी आप अपना घर बनाएं तो आप अपने लोकल एरिया के जो बिल्डर है या इंजीनियर को अपने घर का काम दे, वो 1 से 2 लाख रुपए की फीस आपसे ज़रूर लेंगे, बट आपके 5 से 10 लाख रुपए ज़रूर बचा देंगे और काम भी आपको अच्छी क्वालिटी का कर देंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और यहाँ पर ब्रिक वर्क का काम चल रहा है, भैया लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ का काम हमने सारा देख लिया है और अब चलते हैं हमारी बिजलपुर वाली साइट पर। वहाँ पर आज स्टेयरकेस की रेलिंग लग रही है, तो चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का हम रेलिंग का वहाँ पर काम करा रहे हैं और कौन सी स्टील लगा रहे हैं वहाँ पर। तो चलते देखते। तो आ चुके हैं हमारी बिजलपुर वाली साइट पर और यहाँ पर जो एलिवेशन में पाइप लगाए हैं, तो ये जिस दिन फिटिंग हुआ था उस दिन हम आ नहीं पाए थे, तो यहाँ पर फिटिंग हो चुका है। देख सकते हो कि हमारा पूरा एलिवेशन का काम हो गया है। सिर्फ एक यहाँ पर 2 वे लाइट बची है और एक यहाँ 2 वे लाइट का काम बचा है, बाकी हमारा पूरा एलिवेशन का काम कंप्लीट हो गया है। और अंदर यहाँ पर स्टेयरकेस की रेलिंग लग रही है आज, तो वही मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर भैया लोग स्टेयरकेस की रेलिंग का काम कर रहे हैं, देख सकते हो मशीन की आवाज़ आ रही है। तो आज यहाँ पर हम स्टील की रेलिंग का काम करवा रहे हैं और यहाँ पर जो हम स्टील यूज़ कर रहे हैं वो जिंदल कंपनी का स्टील हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, 202 नंबर वाला। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी भैया ने स्टैंड लगा दिए हैं और इसके बाद में ये 1 2 3 इसके अंदर जो पतले वाले पाइप है वो भी लगेंगे, तो इसकी मजबूती और बढ़ जाएगी। देख सकते हो अभी इतना मजबूत हो गया है। तो ये कंटिन्यू यहाँ से भैया ने यहाँ पर लगाना चालू कर दिया है और ये देख सकते हो प्रॉपर फिनिशिंग से। अब इसकी फिनिशिंग बाकी है, बाकी एजेस वगैरह देख सकते हो प्रॉपर भैया ने यहाँ पर कर दिए हैं और ऊपर तक का पूरा लगा दिया है और ऊपर भैया लोग काम कर रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर भैया रेलिंग लगाने का काम कर रहे हैं, देखते हो प्रॉपर फिनिशिंग से भैया लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी स्टेयर की सेफ्टी हो जाए। तो यहाँ पर भैया लोग लगा रहे हैं और ये जो हमारा जो सामने CNC कटिंग वाला पार्ट है, तो यहाँ से भी गिरने की जगह है, तो हम यहाँ पर भी रेलिंग लगा देते हैं। तो रेलिंग लगा देंगे तो यहाँ से भी थोड़ा सेफ्टी हो जाएगा। हमारे क्लाइंट ने बोला था कि उनको यहाँ पर भी रेलिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर भी रेलिंग लगवा देते हैं। भैया को हमने बता दिया है, तो भैया यहाँ पर काम कर रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो भैया ने प्रॉपर यहाँ पर इसको दीवार को कटिंग कर
इसको प्रॉपर यहाँ पे फिनिशिंग से लगा दिया है कि अपना काम भी अच्छा दिखे और चीज़ भी ख़राब ना हो और हमारी रेलिंग भी मजबूत हो जाए। तो भैया ने प्रॉपर काम कर दिया और अभी उसको वेल्डिंग कर रहे हैं भैया, तो अच्छा काम हो गया। भैया लोग उनका काम कर रहे हैं, भैया लोगों को भी टाइम लगेगा, ये 3 पाइप और लगाना है तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ काम बचेगा और हमारा ये बालकनी का रेलिंग भी लगाने का काम बचा है। तो अभी तो टाइम लगेगा, भैया लोगों को कर रहे हैं इनका काम। और अब हम चलते हैं हमारी गुमास्ता नगर वाली साइड पर, वहाँ का काम आज फिनिश करवाते हैं, जो ब्रिक वर्क का हमारा काम चल रहा है, और चलकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हमारी गुमास्ता नगर वाली साइड पर, और यहाँ पर हमारी सारी वॉल का काम हो चुका है। हमारी लेंटल हाइट में देख सकते हो ये लास्ट वॉल बची थी, इसका भी काम भैया ने कर दिया है। तो इस पर अब हमारी कॉलम कास्टिंग का काम बचा है। सारी वॉल हमारी हो चुकी है, बस एक लास्ट ये पिल्लर बचे हैं छोटे छोटे, हमारे जो पीछे वाले बेडरूम के छोटे वाले पिल्लर बचे हैं, तो भैया इसका भी काम कर रहे हैं। बाकी तो हमारी जो ब्रिक वर्क का काम है लेंटल हाइट तक का पूरा काम हो चुका है। अब इसके बाद इसका प्रोसेस है वो कॉलम कास्टिंग करना। ये जितने भी कॉलम है ना, ये सारे कॉलम कास्टिंग करने का काम बचा है हमारा अब, तो वो कल होगा। तो आज का ब्रिक वर्क का सारा काम हो चुका है, देख सकते हो कितना फिनिशिंग से पूरा काम हुआ है। तो यहाँ पर हमारी सारी वॉल कंप्लीट हो चुकी है, सारा काम हमारा हो चुका है। ये पिल्लर का काम बचा था, ये भी हो गया है, बस एक लास्ट बचा है। और ब्रिक वर्क होता है हमारा, तो उसमें एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और रहता है, उसकी तराई करना, क्यूरिंग करना। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी तराई क्यूरिंग चालू हो चुकी है। ये प्रॉपर क्यूरिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ब्रिक वर्क मतलब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। भले आप कितना भी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट क्यों ना यूज़ कर लो, अगर आप इसकी प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करोगे तो आपका ब्रिक वर्क को यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसकी क्यूरिंग हो रही है, और आज का काम हमारा सारा साइड का हो चुका है। तो अब चलते हैं हम ऑफिस पर, और आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट कर बताना कि आपको ब्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है हमारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।